स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। तीसरा T20 मैच जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ है ना, बहुत से ऐसे लोग होंगे या हम कह सकते हैं चाहे वो स्टूडेंट हों चाहे ऑफिस कलीग्स हों, क्योंकि वो सारे कहीं ना कहीं सुबह के 1 बजे ये मैच लगभग ख़त्म हुआ है, तो आप शायद लाइव जो रोमांच हुआ है ना उससे भले वंचित रह गए हों। लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि आप जाके हाईलाइट ज़रूर देखिएगा और क्या क्या मेन पॉइंट्स है जो आपको हाईलाइट्स में जाके देखना है, क्योंकि इस मैच ने बहुत दिनों बाद जो कहते हैं ना रोंगटे खड़े कर दिए थे, उस तरीके का ये मैच हुआ था। अंतिम बॉल गिरने तक ये नहीं पता था कि कौन सी टीम जीतेगी। और सबसे बड़ी बात, जब बीच में एक तरीके से ये हुआ कि दूसरे ओडीआई में हुआ था ना कि भारत लगभग जीतने वाला था मैच, वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट ले ली थी, लेकिन उसके बाद कोटजे और कह सकते हैं कि उन्होंने स्टब्स ने एक तरफा मैच को खींच के ले जाके जिता दिया था। लेकिन इस मैच में जहां भारतीय टीम ने 219 रन बनाए थे, यानी 220 रन का विशाल लक्ष्य चेस करना था, वहां पे हमें लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी के साथ इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन हेनरी क्लासन की बात की जाए और लास्ट में मार्को यानसन ने जिस तरीके की पारी खेली ना कहीं चमत्कारी रूप से फिर से हारा हुआ मैच भारत के हाथ से छीन के ले जाने वाले थे। लेकिन अर्शदीप के शानदार अंतिम ओवर के चलते भारतीय टीम को इस रोमांचक मैच में 12 रनों से शानदार जीत मिली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस मैच में क्या क्या रहा, क्या कुछ खास रहा, ताकि आप जब हाइलाइट्स देखें तो उस चीज़ को मिस ना करें। तो इसके लिए पहले तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा भारत के इस मैच के बारे में, क्योंकि आपको बता दें कि फिर से आज तीसरी बार लगातार टॉस हारे सूर्य कुमार यादव और उसके बाद फिर से फैसला लेकिन उन्हीं के पक्ष में गिरा, क्योंकि वो बल्लेबाजी करना चाहते थे और एडन मार्क्रम जो कि साउथ अफ्रीका कप्तान, उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया था। ऐसे में इसके बाद जब पारी शुरू होती है तो संजू सैमसन दोनों तरीके के रिकॉर्डधारी हो चुके हैं। 2 लगातार शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। तो 5 डक एक साल में, जी हाँ, T20 में 5वां डक आज था जब वो बोल्ड होके वापस चले गए थे पवेलियन। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने जिस तरीके की इन 2 युवाओं ने शानदार तरीके से जिस बल्लेबाजी की, और जहां अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप चल रहे थे क्योंकि उनके अब तक 7 से 8 पारियों में केवल 1 शतक आया था, बाकी किसी भी पारी में 16 से अधिक रन नहीं थे। उन्होंने आज 25 गेंदों पे 50 रन की शानदार पारी खेली और उसके बाद स्टंप आउट हो गए। लेकिन तब तक टीम इंडिया का स्कोर बहुत अच्छा पहुंच चुका था और 10 ओवर में 100 रन लगभग टीम इंडिया पार कर चुकी थी। ऐसे में आज तिलक वर्मा, जिन्होंने शानदार 51 गेंदों पे शतक ठोका और उसके बाद 107 रनों की जो पारी खेली उसके चलते, और हम ये कह सकते हैं कि आज रिंकू सिंह का बल्ला नहीं चला और वो जल्दी आउट हो गए। और क्योंकि प्रेशर में भी दिख रहे थे, 8 गेंदों पे 8 ही रन बना पाए थे, उसके बाद वो प्रेशर दिख रहा था रिंकू सिंह पे। उनका आउट होने के बाद जब रमनदीप सिंह आए ना, उन्होंने अपना आज डेब्यू कर रहे थे और डेब्यू उन्होंने किया है कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरह। जी आपको बता दें, जब सूर्य कुमार यादव ने T20 में डेब्यू किया था तो अपनी पहली गेंद पे छक्का जड़ दिया था। वैसा ही कुछ काम आज रमनदीप सिंह ने भी किया और अपनी पहली गेंद पे छक्का जड़ के एहसास दिला दिया कि रमनदीप सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख चुके हैं। तो तिलक वर्मा के शानदार शतकीय साझेदारी हम कह सकते हैं कि मतलब जो उन्होंने पारी खेली, उसके बाद अभिषेक शर्मा के शतक की बदौलत हार्दिक पांड्या भी आज नहीं चल पाए थे। लेकिन कुल मिला के टीम इंडिया ने एक शानदार स्कोर बना लिया था 219 रनों का। अब इसके जवाब में जब साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पे उतरती है तो रिकल्टन का एक कैच छूट जाता है अक्षर पटेल से, जिसके चलते कहीं ना कहीं रिकल्टन उसके बाद 6 भी मारते हैं। लेकिन उसके बाद रिकल्टन बोल्ड कर देते हैं उनको अर्शदीप, जिसके बाद पहला झटका लग जाता है और दूसरा झटका भी बहुत जल्दी हम कह सकते हैं कि लीजा हेंड्रिक्स, जो कि थोड़ा अच्छा खेले थे, 47 रन बन चुके थे टीम के स्कोर, लेकिन वरुण चक्रवर्ती उनको स्टंप आउट करा देते हैं, जिससे फिर से कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज साउथ अफ्रीका की पारी फिर से जो बल्लेबाजी है वो बिखर जाएगी। क्योंकि पिछले मैच में हमें याद है कि डेविड मिलर, हेनरी क्लासन, इनका बल्ला नहीं चला था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। एडन मार्क्रम अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कि 2 छक्के वो मार चुके थे, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक और 2 छक्के मार चुके थे। उसके बाद वो शॉट मारने गए, कैच आउट हुए। उसके बाद हेनरी क्लासन और डेविड मिलर ने अशतकीय शानदार पारी आगे बढ़ाई। हालांकि डेविड मिलर आज बहुत स्लो खेले, 18 गेंदों पे 18 रन बना के वो आउट हो गए, लेकिन हेनरी क्लासन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और 20 गेंदों पे 40 रन से अधिक बना चुके थे। और उसमें वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज को जब उन्होंने 3 छक्के जड़ दिए थे, लगातार 3 छक्के जड़े, तो मैच ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका अपनी तरफ
खींच ले जाएगी। लेकिन हेनरी क्लासन को भी उसी समय जब आउट किए तो ये लगा कि अब भारतीय, क्योंकि उस समय लगभग 70 रन चाहिए थे और गेंदें केवल आप ये समझ के चल लीजिए कि 20 से 22 गेंदें बची हुई थी, मतलब 4 ओवर के आसपास था। 73 रन, 70 से अधिक 73 रन लगभग चाहिए थे। तो मैच लग रहा था कि भारतीय टीम के हाथ में। लेकिन तब आते हैं मार्को यानसन। पिछले मैच में जेराल्ड कोटजे ने जो पारी खेली थी ना, उससे भी बढ़कर हम कह सकते हैं कि मार्को यानसन की ये पारी रही जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाया। मतलब 16 गेंदों पे 50 रन। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने, चाहे वो हार्दिक पांड्या का ओवर हो जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ छक्के और चौकों की झड़ी लगा दी। मतलब हार्दिक पांड्या के ओवर में उन्होंने 26 रन बटोर लिए थे। और ये उन पारी का हम कह सकते हैं कि जो था 18वां ओवर बहुत क्रिटिकल बना दिया था। लेकिन चूक गए बेचारे मार्को यानसन, क्योंकि अर्शदीप ने उनको अपना शिकार बनाया। एलपीडब्ल्यू आउट किया, हालांकि अंपायर ने नहीं दिया था। डीआरएस लेके उनको जब लिया गया तो वो आउट करार दिए गए। तो कहा जा सकता है कि मार्को यानसन भले ही भारतीय टीम मैच जीती हो, लेकिन आज दिल जो है वो मार्को यानसन की पारी ले गई, क्योंकि ये गेंदबाज आपको बता दें जो पहला ओवर फेंकते हैं। और उन्होंने जब 16 गेंदों पे 54, मतलब 50 रन बनाया और टोटल कुल 17 गेंदों पे 54 रन लगभग बना के गए ना, तो कह सकते हैं कि टीम इंडिया का कोई खिलाड़ी हो, टीम इंडिया का कोई फैन हो, सभी ने उनके लिए तालियां बजाई। क्योंकि एक तरह से पूरा ये मैच जीत चुकी थी भारतीय टीम जब 70 से ऊपर रन चाहिए थे। लेकिन उसके बाद मार्को यानसन ने जिस तरीके से मैच में वापसी कराई साउथ अफ्रीका की, वो एकदम, मतलब कह सकते हैं कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत शानदार पाई थी। ये तो हो गई चलिए साउथ अफ्रीका की पारी। उसके बाद मार्को यानसन के आउट होने के बाद फिर 3 गेंदों पे लगभग 14 रन चाहिए थे, जो कि पॉसिबल था ही नहीं। और 12 रन से भारतीय टीम ये मैच जीत गई, क्योंकि अंतिम ओवर 6 गेंदों पे 25 रन चाहिए थे, जिसमें मार्को यानसन ने आते ही अर्शदीप की पहली गेंद पे छक्का जड़ दिया था। उसके बाद लेकिन वो आउट हो गए थे, जिसके चलते 12 रन से भारतीय टीम ने न केवल इस मैच को जीता, बल्कि अब वो ये सीरीज नहीं आ सकती, ये तय हो चुका है। क्योंकि पहला मैच आपको याद होगा भारत ने जीता था, दूसरा T20 मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था 5 रनों से, और तीसरा 5 विकेटों से, माफ कीजिएगा, तीसरा जो T20 मैच है भारत ने आज जीत के इस सीरीज में अविजय, मतलब हम कह सकते हैं कि अब पराजित नहीं हो सकती। अब केवल सीरीज जीतने के लिए उसे अगला मैच जीतना है। वहीं अगर साउथ अफ्रीका चौथा मैच जीती है तो सीरीज ये बराबरी पे छूटेगी। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम के गेंदबाज और बल्लेबाजों ने जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस दिखाई है, ऐसा ही वो चौथे T20 में दिखाएंगे। लेकिन डेविड मिलर का वो कैच अक्षर पटेल ने जो लिया ना, वो बहुत चमत्कारी था। डेविड मिलर के जब बल्ले से वो बॉल लगी थी तो ऐसा लग रहा था वो छक्का जा रही है। हार्दिक पांड्या गेंदबाज थे, लेकिन अक्षर पटेल दीवार की तरह खड़े हो गए और वो चमत्कारिक रूप से उड़ता अक्षर पटेल बने और उन्होंने जबरदस्त तरीके से डेविड मिलर का कैच लिया। तो अगर आप हाइलाइट्स देखने जा रहे हैं तो इस कैच को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए, बने रहिए, जुड़े रहिए विक्रम टॉक्स के साथ, क्योंकि सुबह 1 बजे हम आपके लिए लेके आए हैं जीत की सबसे सुनहरी सुबह और सबसे शानदार याद। धन्यवाद।